नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं योगेंद्र सिंह आपको लिए चलता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो फिर से चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश में अभी तक किसानों के लिए पास हुए अध्यादेश को लेकर मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार सरकार ने सदन में चर्चा किए बिना बिल पास किया, उसको लेकर किसानों में अभी भी भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज इस विषय को लेकर हरियाणा के खरखोदा में एडवोकेट विजय वशिष्ठ जी के साथ अन्य वकीलों ने 25 गांव के किसानों के साथ इकट्ठा होकर एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश में संशोधन करने की मांग की है। आइए आपको ले चलते हैं आज बनाई हुई इस मामले पर हमारी रिपोर्ट पर। आज खरखोदा में सभी वकील भाइयों ने एडवोकेट श्री विजय वशिष्ठ के नेतृत्व में किसान अध्यादेश के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए एसडीएम श्वेता सुहाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निजी व्यापारियों द्वारा किसानों की फसल को एमएसपी मूल्य से नीचे न खरीदने की सरकार से गारंटी की मांग की है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके, जिससे मंडी में हो रहे किसानों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिल सके। निजी व्यापारियों का राज्य एवं केंद्र स्तर पर पंजीकरण हो तथा उनकी बैंक सिक्योरिटी हो, जो एक सरकारी पोर्टल द्वारा सबको उपलब्ध हो, और सरकार को किसानों के हित को देखते हुए कानून में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की है। मेरा नाम जितेंद्र तोमर है। आज आपने जो ज्ञापन दिया है कृषि विधेयक के लिए, तो कितने गांव के लोग आए हुए थे? करीब खरखोदा ब्लॉक के 25 गांव के सैकड़ों लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने मिलजुल कर एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ताकि इस अध्यादेश को वापस लिया जा सके। ये अध्यादेश किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। किसानों का जो एमएसपी प्राइस है वो भी इससे अफेक्टेड होगा, और सरकार से अनुरोध है कि इस ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को वापस ले और किसानों के हक में फैसला करे। केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश अब पारित किया गया है, इसमें कुछ खामियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी में ये फैसला करके किसानों के ऊपर इस अध्यादेश को थोप दिया गया है, क्योंकि सदन में ना तो इस पर कोई चर्चा हुई, ना इस पर कोई बहस हुई। अगर इस पर बहस होती तो सारी बातें निकल कर सामने आती, लोगों की समझ में आती, किसानों को अपने हित की अहित की बातें समझ में आती। वो बातें नहीं की गई। अब जब अध्यादेश पारित हो गया है, अब इसमें किसानों को पता चला है कि इसमें एमएसपी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है जी, जो सबसे बड़ी इसकी खामियां है। अगर किसान को अपनी फसल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा? उसके लिए आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। भारत के अन्नदाता किसान काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा था, करना चाहिए था सरकार को, लेकिन किसानों से किसान संघ, जो किसान यूनियन हैं, एक बार उनसे मिलकर और उनके साथ चर्चा करके ही इस पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए था और ये विधेयक पारित करना चाहिए था। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, देखिए, जो कोरोना बीमारी जो चली हुई है उसकी वजह से हम ज़्यादा तादाद तो यहाँ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, लेकिन आसपास के गांव से बहुत सारे किसान और हमारे वकील साथी भी जो इनकी पैरवी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और कुछ युवा साथी भी आए हुए थे गांव से, जिन्होंने मिलकर इस अध्यादेश के, इस विधेयक के खिलाफ में आज एसडीएम खरखोदा को ज्ञापन दिया है। और इसकी जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया गया है। देखिए, इस बीमारी में अब जब ये किसान जो है आज रोड पर उतर कर आए हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी हमारे को नहीं मिल रही, एमएसपी हमारे को नहीं मिल रहा, तो उनके समर्थन में वकील भाई भी आज आए हैं और आना चाहिए। क्योंकि देखिए, वकील
जितने भाई हैं यहाँ पर आसपास के गांव से ही बिलोंग करते हैं, ज़मींदारे से, किसान परिवार से ही निकल कर आए हैं। देखिए, कानून में हर एक चीज़ संभव है। कोई भी एक्ट बनाया जाता है उसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि ये हो गया तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इसमें सरकार चाहे तो इसमें संशोधन भी हो सकता है और किसानों के हित की जो बातें हैं वो इसमें ऐड की जा सकती हैं। आज की स्पेशल खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी नई खबर पर। तब तक हमें फॉलो करते रहिए फेसबुक और ट्विटर पर, या लॉगिन कीजिए हमारे पोर्टल www.tdigitalnews.com। टी डिजिटल न्यूज, बदलते भारत का डिजिटल अखबार। यहाँ खबरें छपती नहीं, बोलती हैं।